फ़ोटो अपना चेंज करवाना हो, जैसे कई लोग 5 साल से, 7 साल से, 10-10 साल से ऊपर के से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जिनके कामों पे फ़ोटो बहुत पुराना हो गया है, यहाँ आने के बाद भी लोगों का फेस भी चेंज हो जाता है। अगर उन लोगों को अगर अपनी कामा का फ़ोटो चेंज कराना है तो उनके लिए 3-4 कंडीशन है, उसको फॉलो करके आप अपना फ़ोटो चेंज करवा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जवजात से ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद से आपको जवजात ऑफिस में पर्सनली जाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट और इकामा दोनों साथ में होना चाहिए, और जो पासपोर्ट रहेगा उस पासपोर्ट फोटो जो रहेगा ना वो रिसेंटली, मतलब जब आप अपडेट वगैरह कराते हो ना तभी का न्यू चाहिए। जैसे रिन्यू किसी ने कराया तो उस पर फोटो चेंज हो जाता है, तो वैसा ही न्यू फोटो चाहिए। और उस फोटो पे कैप वगैरह या फिर कुछ ही चीज से सर ढका नहीं रहना चाहिए, मतलब एकदम फेस क्लीन रहना चाहिए। और वो लेकर के आप अपने इकामा लेकर के आप जाओ वहाँ पे जवजात ऑफिस में। आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद से वहाँ पे जाना होगा ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के, और वहाँ पे आपको कुछ फीस पे करना पड़ेगा, और फीस पे करने के बाद से आपका फोटो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपका नया फोटो लेंगे, उसके बाद से वो फोटो आपके इकामा पे अपडेट कर देंगे। तो ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनको अपने इकामा पे फोटो वगैरह अपना चेंज करवाना है। तो बस फोटो चेंज कराने के लिए ये अपडेट आई है, तो जिनको भी अपना फोटो चेंज कराना है वो इस चीज को फॉलो करके अपना फोटो चेंज करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है ये क्यूआ की तरफ से अपडेट है। क्यूआ की तरफ से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई मेरा इकामा एक्सपायर हो गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो मैं इस कंपनी से जा सकता हूं कि नहीं, मुझे इस कंपनी की जरूरत नहीं है अप्रूवल के लिए। तो ये चीज आज मैं क्लियर कर देता हूं आपको साफ साफ। देखो ये क्यूआ की वेबसाइट है, ठीक है। क्यूआ की वेबसाइट पर गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि अगर दो चीजों में से अगर कोई भी एक चीज आपका एक्सपायर है तो आपको करंट कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी से आपको इजाजत या अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप बिना उसको पूछे, बिना उसको बताए आप दूसरी कंपनी में आप जा सकते हो, ट्रांसफर आपका हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इकामा या फिर कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से एक कोई चीज एक्सपायर होना चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आप किस पे चेक करोगे, आप कीवा पे चेक करोगे। कीवा पे आप लोग अपना प्रोफाइल बना लो, प्रोफाइल बनाने के बाद कीवा पे आप जाओगे तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करोगे तो आपको वहां पे दिखा देगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक है, एक्सपायर है कि एक्सपायर नहीं है। तो उसमें से जिन लोगों का अगर एक्सपायर है तो वो चाहे तो अपना ट्रांसफर कर सकते हैं बिना जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को बताए, या बिना उसके अप्रूवल के या बिना उसके इजाजत के। या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट आपका है अभी और इकामा आपका खत्म हो गया है, तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो बिना जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके इजाजत के बिना। तो दोनों में से कोई एक भी चीज, कॉन्ट्रैक्ट या इकामा, दोनों में से कोई एक चीज का अगर एक्सपायर हो गया है आपको तो आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो बिना अपनी करंट कंपनी को बताए बिना या फिर उसको बिना परमिशन के। तो ये सबसे अच्छी अपडेट है, ये सबसे अच्छी न्यूज है। तो अभी बहुत से लोगों ने ट्रांसफर ले लिया है और बहुत से लेना चाहते हैं, तो उनको आज डाउट क्लियर हो गया। अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कीवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। मैं उस पर वीडियो आपको कल परसों तक मैं उस पर वीडियो बना करके आपको शेयर करेगा। A to Z किसी भी रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, कीवा से रिलेटेड, अफसर या इकामा से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि किसके मन में क्या सवाल है, कौन क्या जानना चाहता है। इसलिए आप बताओ, उस पर मैं वीडियो बना के आपको पोस्ट करेगा। ओके, तो बात तो यही हुई, जिसको जाना है वो भाई जा सकता है, जाने वाले को कोई नहीं रोका है और ना कोई कंपनी रोक रही है। मेरे भी कंपनी से बहुत बंदे गए हैं, कोई नहीं किसी को रोक रहा है, जिसको जाना है वो जा सकता है। ये है कि नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, लेकिन अब नोटिस पीरियड कब देना ये चीजें ध्यान में रखना। और जब आप ट्रांसफर ले रहे हो तो किसी को बताओ मत कि भाई मैं दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी की तरक्की आजकल कोई देख नहीं सकता है, इसलिए किसी को बताओ मत। आप चुपचाप से, खामोशी से पहले जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो उस कंपनी में आप देखो, जिस कंपनी में देखो कि जॉब है, वैकेंसी है, पहले उस कंपनी में आप अपना जॉब का पूरा चीज सब कुछ फिक्स कर लो, पूरा ओके कर लो। जब उस कंपनी से आप कंफर्म हो जाओगे और यहाँ पे कीवा पे जब आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा प्रोसेस आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा
उस आपका इकामा बन भी जाएगा वहां पे दूसरी कंपनी में। उसके बाद से आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, इस कंपनी को आप नोटिस पीरियड दो, 1 महीना या 3 महीना, आप जब तक चाहे आप दे सकते हो, क्योंकि आपका इकामा उधर ट्रांसफर हो गया तो इस कंपनी से कुछ लेना देना है ही नहीं। उसके बाद से इस कंपनी को ट्रांसफर दो कि मैं ये नोटिस पीरियड है 2 महीना का दे दो या फिर 1 महीने का, तो आप दे सकते हो कि भाई ये नोटिस पीरियड है, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ। उसके बाद से आप नोटिस पीरियड दो और यहाँ से काम करो, जो भी आपका सैलरी बेनिफिट है सब लेकर के आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आप ये पहले ही कंपनी को बोल दो कि भाई मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, मेरे को ट्रांसफर चाहिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इकामा खत्म हो गया, तो आपका कैसे देगा? वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट या इकामा रिन्यू कर देगा, फिर आप उसको बिना बताए नहीं जा सकते हो। तो इस चीजें को आप ध्यान रखना। सब लोग देख लो क्यूआ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक है, एक्सपायर है कि वैलिड है, आपका इकामा कब से कब तक है। दोनों में से अगर कोई एक चीज भी अगर एक्सपायर है तो आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो बिना अपनी मौजूद कंपनी को बताए हुए, ठीक है। और ये चीजें किसी को बताओ मत, अपने आसपास में या अपने मुदीर को, किसी को भी मत बताओ, अपने रूममेट को भी मत बताओ, ठीक है। वो इसलिए चुपचाप से खामोशी से आप कहीं जॉब ढूंढो, जब जॉब आपका वहां पे फिट हो जाए, पूरा पता कर लो पहले सैलरी टाइम से देती है कंपनी की नहीं देती है, फैसिलिटी क्या, सब कुछ कंफर्म करने के बाद से जब ओके हो जाओ, उसके बाद से अपना वहां पे सब कुछ कर लो, सेटअप, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रीड कर लो, उस सैलरी वगैरह सब कुछ। उसके बाद से अब जब आपका इकामा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तब दूसरी जो कंपनी में आप काम कर रहे हो, इस कंपनी को आप लेटर देना, नोटिस पीरियड देना कि मैं इतना दिन और आपके यहाँ काम करेगा, उसके बाद से मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ। तो ये कंपनी आपका जो भी सैलरी है, जो भी बेनिफिट है, आपको जोड़ करके दे देगी। तब ये कंपनी आपका कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आपका इकामा तो, आपका जॉब तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो फिर इसके हाथ में कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करेगी, है ना, कुछ बोलेगी। इसलिए पहले मत बताना, जब वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से भी बताना। जब वैसे भी जब आप कीवा में जब ऑनलाइन आप ट्रांसफर लोगे तो यहाँ पे आपको वहां पे शो भी करेगा नोटिस पीरियड, तो आप वहां पे नोटिस पीरियड डाल देना, 1 महीना, 3 महीना, 3 महीना से ज्यादा का नहीं होता है, 3 महीना से कम का ही होता है, ठीक है। उसमें नोटिस पीरियड डाल देना। उसके बाद से जब आप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आप अपने जिस कंपनी में काम कर रहे इस कंपनी को बताना, पहले नहीं बताना है। सब चीजें होने के बाद से आप नोटिस पीरियड अपने कंपनी को दोगे, आसानी से हो जाएगा। बहुत से लोगों चले गए, हो रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और दूसरों की बातें सुनने वाली नहीं है। दूसरे की बातें सुनोगे तो 10 तरह की बातें करेगा, ये है वो है, तो उससे माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। ओके, तो अगर किसी चीज से कोई रिलेटिव वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं उस पे वीडियो बना करके आपको इस पे शेयर करेगा यूट्यूब पे, किसी भी चीज से कोई भी रिलेटेड है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।